माता दी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल से होंगे। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, आप पर और आपकी फैमिली पर। आज है तीसरा नवरात्रा, जैसे कि आज है माता चंद्रघंटा का दिन। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है और आज मैं उठ गई थी सुबह जल्दी, क्योंकि आज थी सबकी छुट्टी। तो मैंने सोचा सबसे पहले कि मैंने अपनी पूजा सुबह 6 बजे से उठकर मैंने अपना पहले झाड़ू पोछा, और कपड़े भी आज बहुत सारे हो रहे थे तो मैंने पहले आज कपड़े भी धुल दिए हैं सुबह ही। और फिर की मैंने अपनी पूजा करने के बाद बनाना था मुझे नाश्ता, क्योंकि बज गए थे 9 और नाश्ते का टाइम भी हो गया था, सबको लगी थी भूख। फिर मैंने इधर कर दी है अपने नाश्ते की तैयारी। पूजा करने के बाद आई सीधा किचन में मैंने बनाने के लिए रख दी है दाल, क्योंकि ये वाली दाल ना काफ़ी जल्दी हो जाती है, 2 सीटी में ही हो जाती है। क्योंकि ना मेरे कुकर में ना जल्दी सीटी आती है तो इसलिए मैं 2 सीटी लगवाती हूँ, वरना तो ये 1 सीटी में ही हो जाती है। और इधर फिर मैंने अपना, वैसे तो सिंपल तरीके से ही होगी क्योंकि ना नवरात्रों में लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी यूज नहीं करते हैं, तो मैंने यहाँ पे अपना दाल मैं करने के लिए करूँगी अपना टमाटर कद्दूकस। और इधर मैंने चढ़ा दी है अपनी दाल, ढक्कन लगा कर दिया है बंद, और 2 सीटी आने तक इसको पकाऊंगी। 2 सीटी आने के बाद कर दूंगी कुकर को बंद। और फिर मैंने निकाल लिया है अपना आटा मलने के लिए निकाल ली अपनी परात। फिर अपने आटे को ले लूँगी थोड़ा सा और अपने आटे को मल लूँगी। फिर यहाँ पे कर दी है मैंने अपने आटा मलने की तैयारी, क्योंकि आज थी लड्डू की स्कूल की छुट्टी, तो बड़ी तसल्ली से ना सारे काम हुए। और जिस दिन छुट्टी होती है ना सबकी, तो उस दिन ना बड़ा रिलैक्स, मतलब सुबह को ना इतनी भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सुबह अगर सबको जाना पड़ता है तो पहले उनका टिफ़िन बनाओ, उनका नाश्ता बनाओ, स्कूल के लिए तैयार करो। फिर मतलब कि होता है ना बहुत सुबह ना बहुत सारा काम बढ़ जाते हैं। तो आज ना थोड़ा मतलब कि रिलैक्स था, तो सुबह आज मैंने सबसे पहले अपनी पूजा ही कंप्लीट कर ली। कहते हैं ना सुबह पूजा कर लेनी चाहिए। और क्या होता है जिस दिन ये स्कूल जाती है उस दिन मेरी पूजा होती है बाद में, क्योंकि पहले इसके स्कूल की तैयारी करनी पड़ती है, फिर उसका टिफ़िन वगैरह बनाओ, तैयार करो। छोटी है ना अभी, तो फिर मुझे तैयार भी उसको करना पड़ता है, तो सारा टाइम, आधा टाइम तो उसमें ही निकल जाता है, फिर बाद में ही होती है पूजा। तो आज थी उसकी छुट्टी, तो इसलिए आज मैंने कर ली थी सबसे पहले अपनी पूजा। और इधर मैंने अपनी दाल में तड़का लगाने के लिए एक टमाटर को कद्दूकस कर लिया था, क्योंकि लहसुन प्याज तो नहीं डालना है। तो इधर मैंने अपने ऑयल में जीरा डाला, और जीरा होने के बाद डाला धनिया पाउडर डालने के बाद डाला मैंने अपना कद्दूकस किया हुआ टमाटर, और टमाटर में डालूंगी थोड़ा नमक डाल के थोड़ा इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। इससे क्या होगा कि टमाटर ना नमक डालकर जल्दी से गल जाते हैं, और अपना जब भी अपना तेल छोड़ देते हैं ना तो फिर ना ग्रेवी बन जाती है, मतलब अच्छे से। मैं दाल में भी ऐसे ही कद्दूकस करके टमाटर डालती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई चाकू से काट के डाले ना, फिर ना उसमें बीच में टमाटर के पीसेस नहीं आ जाते हैं वैसे तो फोड़ के, लेकिन फिर भी ना थोड़ा आते ही हैं, तो वो मुझको ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और इधर मेरी दाल भी फ्राई हो गई थी, और फिर मैंने बनने के लिए रख दी है इधर चाय में बनाऊंगी सबके लिए, क्योंकि मेरी भी पूजा हो गई थी, तो मैं भी अपनी चाय वगैरह पी लूँगी। और फिर इधर चढ़ा देता मैंने तवा, बन गई है मेरी रोटियां, फिर लगाऊंगी मैं उनकी प्लेट। और वे कर रहे थे वेट खाने का, और फिर मैं भी ना फटाफट कर रही थी कि जल्दी से टाइम पे सब कुछ हो जाए ना, तो ठीक है था। फिर सुबह उठने का फ़ायदा क्या होता है अगर मतलब कि टाइम पे काम ना होए। तो इधर मेरी दाल भी हो गई थी और रोटी बन गई थी, और फिर चल दी हूँ मैं उनको अपना नाश्ता देने के लिए। इधर मैं देख रही थी कि मेरी चाय हुई है या नहीं हुई है, लेकिन अभी नहीं हुई थी, तो चाय दूँगी थोड़ा रुक के, तब जब मेरी चाय हो जाएगी। तो इधर नाश्ता वगैरह सब हो गया था, और मेरा भी हो गया था नाश्ता, जो भी मेरा तो व्रत का ही था, जो भी व्रत में खाते हैं नाश्ते में। मैंने तो खाया चुलाई के लड्डू और पीनट, क्योंकि ना हमारे यहाँ क्या होता है कि मतलब कि दिन में भी ना हम नमक नहीं खाते, और सीधा शाम को ही नमक खाया जाता है हमारे यहाँ ना। और गाइस आपके यहाँ पता नहीं दिन में भी खाते होंगे, कि कोई कहीं खाते हैं ना कि दिन में भी खा लेते हैं सेंधा नमक, और रात को भी खा लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि दिन में नमक नहीं खाते, मिठाई खाते हैं। तो आज फिर मैंने सोचा चलो अपनी अलमीरा के कपड़े सेट कर लिए जाए, और आज मैंने लगाई थी अपने सर पर मेहंदी, क्योंकि मुझे जाना था शादी में। और
फिर मैं जब भी मैं अपनी अलमीरा के कपड़े सेट करती हूँ ना, तो जिसके भी कपड़े जो उनसी लाइन में होते हैं ना उसमें लगा देती हूँ। इससे क्या होता है ना, जिसको कपड़े लेने होते हैं ना, फिर वो दूसरे की लाइन में नहीं ढूंढता अपने कपड़े, क्योंकि अपनी ही लाइन में ढूंढता है और फिर कपड़े भी ना इधर से उधर नहीं होते। और अब ना मेरे कपड़े जब हो रखे थे ना थोड़े, तो इधर इनकी लाइन में भी चले गए थे थोड़े से कपड़े, और थोड़े से कपड़े लड्डू के मेरी लाइन में आ गए थे। तो फिर मैंने ना आज सोचा कि चलो अपनी अलमीरा को पूरी से अच्छे से सेट कर ली जाए, क्योंकि आज टाइम भी था थोड़ा मेरे पास। तो फिर मैंने अपनी अलमीरा को सेट कर लिया अच्छे से, जिसके कपड़े जहाँ हैं वहाँ पे रख दिए। और सुबह जो मैंने कपड़े धुल दिए थे वो भी सूख गए थे, उन पे भी कर दी मैंने प्रेस, और प्रेस करके लगा दी है अपनी अलमीरा में। अलमीरा में कपड़े सेट करने के बाद आई फिर मैं सीधा किचन में बनाना था आज मुझे घी, क्योंकि मुझे फिर जाना था शादी में। वो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कि मैं किसकी शादी में जाऊंगी। और यहाँ पे बना लेते हैं चलो अपना घी। मेरी मलाई इकट्ठा हो रखी थी, और तो फिर मुझे घी बना के जाना होता है। अगर मैं ऐसे बिना मतलब कि क्या होता है, जब भी मैं अपनी भी मायके जाती हूँ या ससुराल में जाती हूँ रुड़की, तो मैं अपनी मलाई का ना घी बना के जाती हूँ। पीछे से ना फिर ये ख़राब हो जाती है, फिर अच्छे से वो भी नहीं होता। तो ये कि मैं सारे काम अपने ख़त्म करके जाती हूँ। और इस मतलब कि ये इस तरह से जिस तरह से मैं घी बनाती हूँ ना, ये काफ़ी ईजिली भी बन जाता है, जल्दी से बन जाता है। सबसे पहले मैंने अपनी मलाई को अपनी कढ़ाई में मतलब निकाल लिया था, और कढ़ाई में मतलब हाथ से ही फेंट लिया था। पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं रई, जो छोटे वाली रई नहीं होती, उससे मतलब फेंटती थी। इससे क्या होता था, काफ़ी टाइम भी लग जाता था, और फिर रई भी गंदी हो जाती, और मतलब बन तो उससे भी ज़्यादा था, लेकिन बर्तन काफ़ी सारे हो जाते थे। तो फिर दीदी ने मुझे ऐसे कहा कि ऐसे बनाया कर कि जल्दी बन जाता है। दीदी मतलब लड्डू की बुआ ने। तो फिर मैं तब से ही ना ऐसे ही बनाती हूँ। और फिर जिस दिन घी बनाते हैं ना गाइस, उस दिन ना किचन का ऐसा हाल हो जाता है ना, बहुत गंदा गंदा सा, चिकना चिकना सा। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ना अपनी केटल में ना, जब भी मैं घी बनाती हूँ उससे पहले ही केटल में पानी गर्म होने के लिए रख देती हूँ, और मेरा पानी भी गर्म हो जाता है। फिर क्या होता है, जो भी मेरे मलाई के बर्तन थे ना, उसमें पानी डाल के उनको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। उससे ना जल्दी साफ़ हो जाते हैं गर्म पानी से, मतलब जो चिकने चिकने से बर्तन रहते हैं ना, वो जल्दी से छूट जाता है। और इधर मेरे सारे बर्तन भी साफ़ हो गए थे, और मेरा घी भी बनकर हो गया था तैयार। घर का ना शुद्ध देसी घी, इसमें ना कोई मिलावट। मैं पूजा के लिए ना इसी घी को यूज़ करती हूँ। और आज तो मैंने अपने पूजा के डब्बे में भी अलग से घी, पहले पूजा के डब्बे में करा, और फिर जो डेली यूज़ का डब्बा था उसमें कर लिया घी। इधर मेरा पूजा का डब्बा मैंने भर लिया आज अच्छे से। तो क्या होता है, फिर पूजा का घी नहीं ख़त्म होना चाहिए। चाहे डेली यूज़ के लिए तो बाहर से भी मंगा लेते हैं। बाहर के घी पे ना पता नहीं क्या क्या मिलावट आती है, लेकिन ये ज़्यादा शुद्ध होता है ना अपने हाथ से बनाया हुआ और अपने घर का। तो फिर मैंने अच्छे से अपना घी मेरे यहाँ पे बनकर तैयार हो गया था। जो बाद में बचा था उसको मैंने छन्नी से अच्छे से मतलब कि अच्छे से निचोड़ लिया। कहते हैं ना कि जब इतनी मेहनत करिए तो थोड़ा सा घी भी ना हमारा वेस्ट ना जाए, बस ये था। तो फिर और अच्छे से सारा अपना घी भी मेरा बन गया था, और इधर मैंने अपने बाल वगैरह सब धुल लिए थे। और फिर हो गया था हमारा शाम का टाइम। शाम के टाइम मतलब कि खाने बनाने का भी टाइम था। तो फिर मैंने सबसे पहले तो अपनी पूजा वगैरह सब हो गई थी यहाँ पे मेरी, और शाम के बज गए थे लगभग 7:15 या 7:30 का टाइम हो रहा होगा। तब मैं आई सीधा किचन में बनाना था मुझे खाना, क्योंकि भोग का खाना बनाना था माता रानी के। तो आज बना रही हूँ मैं सामक की खिचड़ी। और सामक की खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक आलू काटा, कच्चा आलू, उसको ना बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया, मतलब काफ़ी बारीक बारीक पतले पतले से। इससे क्या होगा, सामक की खिचड़ी ना बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो अगर हम मोटे आलू काटेंगे तो वो गलेंगे नहीं, फिर वो मुंह में आएंगे। तो इसीलिए ना मैंने बहुत पतले पतले की, जिससे हमारे आलू भी अच्छे से गल जाते हैं। और टमाटर के भी ना छोटे छोटे पीसेस काट लिए, और हरी मिर्च काट ली। और इधर अपने सामक को धुलकर रख दिया। और फिर मतलब ये जीरे में मतलब मैंने अपने घी वगैरह चढ़ाया, उसमें जीरा डाल दिया, और फिर डाल दिया अपना टमाटर और आलू में टमाटर के साथ ही डालूंगी, क्योंकि ना जब तक टमाटर गलेंगे तो आलू भी थोड़ा गल जाएंगे और कच्चे नहीं रहेंगे। देखो गाइस, इधर मैंने टमाटर और आलू एक साथ ऐड किए हैं, और उनको धीरे धीरे फिर नमक डालकर गलने के लिए छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, जिससे क्या होगा कि मतलब कि आलू भी अच्छे से गल जाएंगे और टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे। और फिर इधर तैयारी कर लेती हूँ अपनी सब्जी बनाने की। सब्जी बनाने के लिए क्या होता है, मैंने पहले से ही बॉईल कर रखे थे आलू को हाथों से मैश करके, वही जो मैं डेली बनाती हूँ अपनी सब्जी आलू की लिक्विड वाली, तो वही बनाऊंगी।
और इधर पक गए थे मेरे आलू भी और टमाटर भी, तो फिर मैंने उनको अच्छे से उसमें सामक धुल के ऐड कर दिया है। और फिर ऐड करूँगी मैं इसमें पानी। सामक को भी थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी ऐसे कि जिससे क्या होगा, थोड़ा सामक भी ना इसके साथ थोड़ा पक जाएगा। और फिर ऐड कर दिया मैंने इसमें पानी। पानी में थोड़ा ज़्यादा ऐड करूँगी क्योंकि ना मैं पतला सा ही बनाती हूँ। सामक की खिचड़ी ना थोड़ी पतली सी, मुझे ना वो सूखी सूखी सी अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सूप टाइप से ही अच्छा लगता है। क्योंकि ना मेरे मायके में भी इस तरह की बनाते थे तो मुझे ना वो ही पसंद है। और फिर आज ये मतलब पानी ज़्यादा डाल के मैंने रख दिया है। और फिर इधर मेरी सब्जी भी मैंने सब्जी भी अपनी छोंक दी थी और सब्जी भी उधर पक रही है। फिर लगा लेती हूँ अपना आटा। आटा लगाने के लिए मैंने कुट्टू का आटा ले लिया है और कद्दूकस भी कर दिया अपने टमाटर। इधर मेरा सामक पककर तैयार है और फिर मैंने डाल दिया ऊपर से हरा धनिया। और फिर मेरे पूरियाँ वगैरह सब बनकर तैयार हो गई थी इधर। और फिर लगा लेती हूँ अपनी माता रानी की भोग की प्लेट। भोग की प्लेट में मैं सब कुछ लगाऊंगी, आज सामक भी, सब्जी भी, दही भी और पूरियाँ, जो भी मैंने सब कुछ बनाया ना माता रानी के लिए, सबसे पहले माता रानी को भोग लगाऊंगी। और लड्डू के पापा गए थे आज थोड़ा बाहर, तो वे नहीं आए हैं अभी तक। और लड्डू आ गई थी, लड्डू भी गई थी आज बाहर उनके साथ कॉर्न खाने के लिए। लड्डू को खाने थे आज कॉर्न, तो मैं लेके गए थे उसको कॉर्न खिलाने के लिए। और मेरा तो व्रत है तो मैं तो घर पे ही थी। तो इधर मेरी माता रानी की भोग की थाली तैयार है। चलो गाइस चलते हैं माता रानी को भोग लगाने। बाय बाय।